हाय, आई एम सुशील कुमार यादव। मैं फिर से आज आपको लिए एक छोटा सा प्यारा सा एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ। जो अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अच्छा ना लगे तो ना करें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। एक स्टोरी है एक बाज का स्टोरी है। और बाज को बारे में आप लोग को तो जानकारी ही होगा कि बाज एक ऐसा शिकारी है जो खुद शिकार करके शिकार को मार कर खाते हैं। और एक जंगल में एक पेड़ रहते हैं। उस पेड़ पे एक बाज अपने घोंसला बनाकर रहा करते हैं। और एक ही बाज नहीं होते हैं, वहाँ पर उसका छोटा सा बच्चा भी होते हैं जो अभी तक शिकार के लिए तैयार नहीं हुए हैं। एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, बाज का लड़का छोटा, जो शिकार के लिए तैयार नहीं है अब तक। और एक बार क्या होता है, उसी पेड़ के नीचे, जिस पेड़ पे बाज रहा करते हैं, उसी पेड़ के नीचे होकर पास करते हैं एक सुगर, पास करते हैं। और पास करते समय छोटा सा बाज उसे देख लेते हैं और बोलते हैं, माँ मेरे को शिकार करना है, इस सुगर को शिकार करना है मेरे को, मैं इस सुगर को शिकार करना चाहता हूँ। ऐसा बोलते हैं, बाज बोलते हैं अपने माँ से। तो माँ उसे ये कहकर नहीं छोड़वा देते कि तू अभी लायक नहीं है, तू नहीं कर सकता, तुझसे नहीं होगा, तू नन्हा है, तू छोटा है, इम्पॉसिबल है तेरे लिए। ऐसा नहीं कहते बाज कहते हैं, शाबाश बेटा, तुम करो, पर तेरे को पहले इस सुगर को शिकार करने से पहले तेरे को एक इस जंगल में जो चूहा रहते हैं उसे शिकार करना पड़ेगा, फिर तुम सुगर को शिकार करना। तो बाज, छोटा सा बाज क्या करते हैं, जंगल में जो चूहा रहते हैं उसे शिकार करके वापस अपने घोंसले में आते हैं और बोलते हैं, माँ मैंने चूहों को शिकार कर डाला, उसे शिकार कर लिया। आई एम रेडी टू हंटेड पिग, आई एम रेडी टू हंट पिग। हम पिग को शिकार करने के लिए तैयार हूँ, मैं कर सकता हूँ शिकार। पर उसको माँ कहते हैं, बेटा तू इस जंगल में खरगोश भी रहते हैं, पहले तू अपने खरगोश को शिकार करके दिखा। क्या दिखा सकते हैं खरगोश को शिकार करके? तो बोलते, हाँ माँ मैं कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। तो वो छोटा सा नन्हा सा बाज खरगोश को शिकार करते हैं और खरगोश को शिकार करके वापस अपने घोंसले में आते हैं और बोलते हैं, माँ मैंने खरगोश को शिकार कर दिया, अब मैं सुगर को शिकार कर सकता हूँ। पर उसको माँ बोलते हैं, बेटा तू पहले इस जंगल में सांप भी रहते हैं, उसे शिकार करके दिखा। और वो बाज फिर से जंगल में रहते हैं जो सांप, उसे शिकार करके लाते हैं और दिखलाते हैं माँ को, मैंने शिकार कर दिया। फिर कहते हैं, माँ अब मैं तैयार हूँ एक सुगर को शिकार करने के लिए। उसी वक्त उसके घोंसले से नीचे होकर जब सुगर पास करते हैं, आते जाते रहते हैं, तो उसका माँ कहते हैं, बेटा अब भिड़ जा, मतलब शिकार कर, जा कर शिकार, ऐसा बोलते हैं। और वो छोटा सा नन्हा सा बाज उस सुगर को, एक बड़ा सा सुगर को शिकार बनाकर मारते और खाते भी है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप बड़ा गोल बनाए हैं, कोई बड़ा लक्ष्य बनाए हुए हैं, तो उसे पाने के लिए छोटा छोटा लक्ष्य को पीछा करो। और छोटा छोटा लक्ष्य को पीछा करते स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू रीच योर गोल, यू हैव टू गॉट योर सक्सेस। एक छोटा छोटा स्टेप आपको उस बड़ा लक्ष्य तक ले जाएंगे जो आप सोचे हुए हैं। आप एक लक्ष्य लिए हुए हैं,
पहला आपको हिमालय पर आप वैसा ही नहीं चढ़ सकते। हिमालय पर चढ़ने के लिए आपको छोटा छोटा हिमालय और पहाड़ पार करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, उस पर पहला चढ़ना पड़ेगा, फिर आप एक हिमालय की चोटी को छू सकते हैं। एक छोटा छोटा लक्ष्य बनाकर अपने ज़िंदगी को उस मुकाम तक पुगाओ जहां आपने सोचा है। अपने बड़े गोल को एक ऐसा शेड्यूल, ऐसा फ्रेमवर्क करके फिट कर दो, बैठा दो, जो आप करना चाहते हो वो कर सके। आप वैसा ही एक जैसे अरुणिमा सिन्हा, उसका पैर कट गए वो फिर भी चढ़ गए हिमालय चोटी। एक ही बार में चढ़ गए, पैर कट गए और चढ़ गए? नहीं, ये स्टेप बाय स्टेप अपने ज़िंदगी को एक मकसद दी और वो स्टेप बाय स्टेप पार करते करते उसने हिमालय चोटी को छू लिया। तो मेरे कहने का सार मतलब क्या है कि अगर आपका कोई बड़ा लक्ष्य है तो उसे छोटा छोटा लक्ष्य बनाकर उस गोल तक, उस लक्ष्य तक पुगा जा सकता है, उसे प्राप्त किया जा सकता है। आप सबसे सक्सेस हो सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब तो समझ ही गए होंगे मेरे दोस्त। फिर से मैं आपको लिए ही एक छोटा सा नन्हा सा मोटिवेशनल स्टोरी फिर लेकर आऊँगा। अभी के लिए टाटा बाय, सी यू अगेन।